in nuclear reaction A plus B2C, nucleus A and B are moving with kinetic energy of 5 mega electron volt and 3 mega electron volt respectively. तो एनर्जी दे रखी है आपको और न्यूक्लियस सी बना लिया इन्होंने, एक्साइटेड स्टेट में बनाया, वो एक्साइटेशन एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी जस्ट आफ्टर फॉर्मेशन आपको बतानी है। और मासेस आपको गिवन है, न्यूक्लियस की मास दे दी है, एटॉमिक मास का चक्कर नहीं है इसमें। न्यूक्लियस के मास एएमयू में दे दिए और ये भी लिख दिया है, देखो 930 कर दिया, अपन 931 लेते हैं, इसको 930 बोल रहा है। तो आपको पी की वैल्यू बतानी है, सी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो ए प्लस भी खत्म हो चुके हैं, सी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो फाइनल जो भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो के फाइनल के बराबर रहेगी। और इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर मैं के इनिशियल लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 5 + 3 = 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखूंगा कि नहीं। काफी सिंपल है बेटा ये, अगर आप एक बार जो मैंने जितना बताया आपने ध्यान से सुन लिया है तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन आता है हमको 11th क्लास से। अब थोड़ा सा मैंने एनर्जी का ही फॉर्म तो लिटिल बिट मॉडिफाई किया अप्लाई करने का। तो के इनिशियल कितना आ रहा है, 5 + 3 = 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपका के फाइनल कितना आ रहा है इसमें, के फाइनल है आपका, निकालना है के फाइनल आपको। के फाइनल मतलब जो के सी, सी की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी, क्योंकि फाइनली सी बच रहा है, बाकी सब खत्म हो गया है। तो आपको बताया जा चुका है क्यू वैल्यू 2 जाके जाती है डेल्टा के प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी जो आ रही है। यही तो बताया मैंने आपको, के इक्वल टू जो क्यू वैल्यू है डेल्टा के प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी। तो क्यू इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी बोल रखी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में है तो आपका देखो इसमें के फाइनल माइनस इनिशियल है, आपका के फाइनल तो पूछा ही है, इनिशियल कितना आया है, 8 आया है इनिशियल। ठीक है, और ये कितना है, +10 है। तो यहाँ और क्यू वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 बोल दो आप, इसमें क्यू वैल्यू पुट रखते ही आपका के फाइनल निकल आएगा जो पूछा है। क्यू वैल्यू कैसे निकालने, तो उसमें कोई बुराई नहीं क्यू वैल्यू निकालने, या तो बाइंडिंग एनर्जी दे दे या एग्जैक्ट मास बता दे, आप दोनों तरह में निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा फाइनल, कितना है इसका, देखो 35 हो गया, 25 + 35 इनिशियल है, तो इनिशियल में से माइनस करते हैं क्यू वैल्यू के लिए। 25 + 10, ये m1 + m2 हो गया, -34.995 इंटू 931.5 करने पर आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगी। देखो डाउट तो नहीं किसी को इसमें थोड़ा भी क्यू वैल्यू निकालने में। 25 + 10 -34.995 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से, बिना गलती के। तो 0.005 आएगा, 0.005 इंटू 931.5। इसको आप कैलकुलेटर से निकाल, अच्छा 930 लेना है, 930 लेना, 930 कर दो, उसको 930 कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि इसने बोल रखा है कि 930 है यहाँ पर। देखो इस तरह से चेक कर लेना कि आदत इतनी पड़ गई हो जैसे मेरे साथ हुआ अभी, कि हम ये देखना भूल जाए एग्जाम। ठीक है, तो फिर एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करेगा तो हमें कंफ्यूजन रहता है, टिक करें ना करें, इस तरह की बातें आती हैं, तो वो ना आए इसलिए जरूरी है आप थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लें। ठीक है, तो इसको मैं देख रहा हूँ कैलकुलेटर से, 005 इंटू 930 कह रहे हो आप, तो ये आपका कितना आ रहा है, 4.65 आ रहा है बेटा। ठीक है ना, ये आ रहा है आपका 4.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किया है। ठीक है, और अब आप निकाल दो इससे, ये 4.65 आ रहा है तो यहाँ से के फाइनल निकाल दो, कितना हो गया है 4.65, ये 2 होगा तो 2.65 हो जाएगा। ठीक है ना, क्यू वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दो आप, इसमें रिप्लेस करते ही काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई, के फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आ गई है 2.65 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। तो बेटा मैंने आपको न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में भी वो प्रिंसिपल अप्लाई करना सिखा दिया है। ठीक है ना, एनर्जी और मोमेंटम। तो मैं एक और क्वेश्चन दूंगा आपको अभी, उसमें भी आपको इसी तरह बिल्कुल गहराई से समझते हुए निकाल देना है। तो ये 2.65 आ गया,
5.3/2.65 आप कैलकुलेट करोगे तो 2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम था ये, वही वैसा ही था बिल्कुल। एक न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, कुछ इधर न्यूक्लियस है कुछ उधर न्यूक्लियस है। तो आपको पता है कुछ एनर्जी में चेंज आएगा, मास में चेंज आएगा, जिससे एनर्जी निकलेगी, दो जगह जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और हो सकता है न्यूक्लियॉन जो बन रहे हैं वो भी एक्साइटेड स्टेट में बने। तो यहाँ पर Δk+10 आ जाएगा, उसके बाद आपका मोमेंटम कंजर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 2 मिनट देखिए, मैं देख के आ रहा हूँ गेट पे कोई आए क्या, 1 मिनट रुकिए।